बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैंग्वेज स्टडी वर्ल्ड चैनल में आपका खैर मक़दम है। क्विक एंड ईजी वे टू अंडरस्टैंड कुरान, लेसन नंबर 26, सबक नंबर 26। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो चीज़ें सीखेंगे उसमें पहली है हमज़ा। ये सब सवाल के लिए इस्तेमाल होती है। आज जो भी हर्फ हम लोग सीखेंगे वो सवाल के लिए या क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें से पहला है हमज़ा, यानी कि इसको आ कहते हैं। आ, इसकी साउंड है आ। इसके माने होते हैं क्या, और इंग्लिश में आर, हैव, इज़ या आर, हैज़, इज़। ये आ और हल दोनों सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए इसकी मिसाल है अलम नशरह लका सदरक। आ यानी कि क्या, लम यानी कि नहीं, नशरह हमने खोल दिया या इशराह कर दिया, लका तुम्हारे लिए, सदरका तुम्हारा सीना, डिड वी नॉट एक्सपेंड फॉर यू योर ब्रेस्ट। अब यहाँ पर मैंने रोमन अरबी में जो लिखा है उसमें है अलम नशरह। ये जो कैपिटल एच है ये हा की आवाज़ निकलती है, लका सदरक। दूसरी मिसाल है अलम नजअल लहू ऐनैन। अलम क्या नहीं, नजअल जअला यानी कि बनाना, नजअल हमने बनाई, लहू उसके लिए, ऐनैन ऐन यानी एक आँख और ऐनैन यानी कि दो आँखें। अलम नजअल, देखिए ये कैपिटल ए है, इसके माने ऐन, ये ऐन को ज़ाहिर करता है। अलम नजअल लहू ऐनैन। आइन की आवाज़ क्योंकि हलक से निकलती है, अगर ना निकले तो भी कोई बात नहीं है, ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमने उसकी दो आँखें नहीं बनाई, और इंग्लिश में हैव वी नॉट मेड फॉर हिम टू आइज़। उसके बाद में दूसरा लफ्ज़ है हल। इसके भी माने होते हैं क्या या आर, हैज़, इज़, डिड। उसके बाद में है ये आयत है हल अता का हदीसु मूसा। हल अता का हदीसु मूसा, क्या मूसा की हदीस तुम तक आई या तुम तक पहुंची। हदीस यानी ख़बर या बात। हैज़ मोज़ेस स्टोरी रीच्ड यू। उसके बाद में दूसरी आयत है हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सूरह रहमान की आयत है। इहसान का बदला इहसान के सिवा क्या है, यानी कि और क्या हो सकता है, यानी कि जिसने हुस्न सुलूक किया है उसके साथ में हुस्न सुलूक ही करना चाहिए। इज़ द रिवॉर्ड फॉर गुड एनीथिंग बट गुड। तो अच्छे के साथ में भलाई के साथ में भलाई। उसके बाद में तीसरा लफ्ज़ है अन्ना। इसके माने होते हैं कैसे या कहाँ से और हाउ। सूरह मरियम में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम से पूछते हैं, जब उनके पास जब रिज़्क़ आया था तो उन्होंने पूछा था या मरियमु अन्ना लकी हाज़ा, कि ये तेरे पास रिज़्क़ कहाँ से आ गया। अन्ना कहाँ से, कैसे। और यहाँ पर दूसरी आयत है अलम तरा इलल लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि अन्ना युसरफ़ून। क्या नहीं तूने देखा, या अदब से कहेंगे तो आपने देखा, इलल लज़ीना उन लोगों को जो मुजादिला यानी कि झगड़ा करते हैं, फ़ी आयातिल्लाह अल्लाह की निशानियों में, अन्ना युसरफ़ून, और उसके बाद फिर कैसे फिर जाते हैं, यानी कि भटक जाते हैं। क्या तूने नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, वो कैसे फिराए जाते हैं या फिर जाते हैं या भटकाए जाते हैं या भटक जाते हैं, यानी कि अल्लाह की निशानियों को देखकर भी उस पर ईमान नहीं लाते और झगड़ा करते हैं। डू यू नॉट कंसिडर दोज़ हु डिस्प्यूट अबाउट साइन ऑफ अल्लाह, हाउ आर दे एवर्टेड।
اس کے بعد میں چوتھا لفظ ہے اینا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہاں، یہ انگلش میں ویر۔ وقیل لہم این ما کنتم تعبدون، وقیل اور ان سے کہا جائے گا، وقیل لہم این ما کنتم تعبدون اور ان سے پوچھا جائے گا جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہے۔ یہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ جس کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں۔ اینڈ اٹ ول بی سیڈ ٹو دیم ویئر آر دوز، یا ویئر آر یور ڈیٹیز، یا ویئر آر دوز ہوم یو ورشپ۔ اس کے بعد میں یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں فرار ہوں یا کہاں فرار ہو جاؤں یا کہاں بھاگ جاؤں۔ مفر کے معنی فرار۔ یقول الانسان انسان کہے گا، یوم یعنی کہ دن، اذن یعنی کہ اس دن انسان کہے گا اینا کہاں فرار ہو جاؤں۔ مین ول سے آن دیٹ ڈے ویئر ٹو اسکیپ۔ اور پانچواں لفظ ہے ایو، یہ کبھی کبھی ایی بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایو اس کے معنی ہوتے ہیں کون یا کن یا کس، اور انگلش میں وچ یا ہوم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ف کے معنی بس، بی ایی پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سو وچ آف دا فیورز آف یور لارڈ یو ڈینائی۔ دوسری آیت ہے سورہ ملک کی، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ایکم یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت بنائی ہے صرف اس لیے کہ وہ آزمائے، لیبلوکم ایکم کہ تم میں کون ہے حسن عمل کرنے والا، یعنی کہ اچھے کام کرنے والا، تم میں کون حسن عمل کرتا ہے یا اچھے کام کرتا ہے۔ وچ آف یو ان بیسٹ ان گڈ ڈیڈ۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔